हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो अभी हम घूमने के लिए आए हैं ओसाका में ओसाका कैसल। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जापान में जब गर्मी पड़ती है तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। तो यहाँ का जो 30 डिग्री टेम्परेचर भी है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जापान में हमेशा लोग जो हैं वो अम्ब्रेला लेकर घूमते हैं, सनग्लासेस लगा के घूमते हैं और सनस्क्रीन अपनी बॉडी पर लगा कर घूमते हैं। तो आज का दिन भी ऐसा ही था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमने जो बैटरी वाली कार होती है वो ली। मतलब थोड़ा सा भी वॉक नहीं करा जा रहा था, इस वजह से मतलब 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था कैसल तक जाने का, ओसाका कैसल तक जाने का। बट इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हम नहीं जा पा रहे थे, तो इसलिए हमने बैटरी वाली कार ली। तो जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये एक होटल है और इस होटल के बेसमेंट में बहुत सारी शॉप्स बना रखी हैं, और जो भी लोग यहाँ पर ओसाका कैसल देखने आते हैं वो लोग इसमें शॉपिंग करने के लिए भी आते हैं। तो जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं ओसाका कैसल, जिसे कि जापान का जैपनीज महल भी कहा जाता है। और भी इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बहुत जितनी भी मुझे नॉलेज है या जानकारी हुई है मैं आपको ज़रूर दूंगी। जो ओसाका कैसल है वो व्यापक रूप से हिदेयोशी टोयोटामी की शक्ति और भाग्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। 1583 के हिदेयोशी के होंगाजी मंदिर के पूर्व स्थल पर निर्माण शुरू किया और शानदार महल का रूप दे दिया गया। तो एक प्रकार से इसको ये भी कहा जाता है कि जो ये है मतलब कि ओसाका कैसल है ये जापानीज महल भी है। ओसाका कैसल जो है वो जापान का एक बहुत ही फेमस महल भी कहा जाता है, और जो भी प्रसिद्ध स्थानों में मतलब जो भी इनके प्रसिद्ध स्थान है उसमें ये मुख्य रूप से आता है। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि ओसाका कैसल के अंदर वीडियो बनाने नहीं दिया जाता है, केवल आप इसकी टॉप पर जब जाते हैं तभी आप वीडियो बना सकते हैं। तो अब हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से आप एक अपने लिए टिकट ले सकते हैं अंदर जाने के लिए। तो टिकट भी इस तरीके से है कि वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, उन मशीन्स में लिखा गया है आपको कितने पैसे डालने हैं। पर पर्सन जो है 600 की टिकट थी, और ये मैप में भी पूरा दिखाया गया है कि किस टाइम पे ये ओपन होता है और किस टाइम पे ये बंद होता है। तो टिकट आप जब अपने आप ले लेते हैं वहाँ पे बहुत इजी है टिकट लेना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है। तो हम 4 जने थे तो हम चारों ने अपनी टिकट ली, और उसमें लिखा भी हुआ है कि आपको 1 पर्सन के लिए चाहिए, 2 पर्सन के लिए चाहिए। तो बहुत इजी है टिकट लेना। टिकट लेने के बाद आगे आपको उसको चेक करवाना है, चेक करवाने के बाद ही आप उसके अंदर जा सकते हैं ओसाका कैसल के अंदर। ओसाका कैसल जो है वो 8 फ्लोर तक है, बट आप जो 8th फ्लोर है वहीं का वीडियो बना सकते हैं, उससे पहले उसका वीडियो नहीं बना सकते हैं। अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो मैं 8th फ्लोर का बना रही हूँ, और इस 8th फ्लोर में भी बहुत अच्छे से इस तरीके से लिखा गया है कि नॉर्थ साइड में क्या क्या जगहें हैं जहाँ जहाँ पे आप घूमना चाहते हैं, तो आप बहुत इजीली उसको नोट कर सकते हैं और वहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, इस तरीके से इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो आप मतलब कि उसका वीडियो बना सकते हैं, और ऊपर से देखने में इतना ब्यूटीफुल लगता है, पूरा ओसाका जैसे कि मानो आप पूरा देख सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्थ की जगह पर देखना है कि क्या क्या फेमस जगहें हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो अभी हम आए थे सेंटा मैरिया क्रूज़ पर, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो इन्फॉर्मेशन से पता चला कि क्रूज़ नहीं चल रहा। कोविड के चलते इमरजेंसी थी, तो इमरजेंसी की वजह से ये सारे जो है बंद किए गए थे। तो बट फिर भी वहाँ पर हम घूमे और अच्छे से हमने इन्जॉय किया। जापान में जब कभी भी आप लोग घूमने के लिए आते हैं तो हर एक चीज़ को ऑनलाइन ज़रूर चेक करें, क्योंकि ऑनलाइन सारी डिटेल होती है। कई बार ये होता है कि हम घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, बट जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें वो सब चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती। लाइक जैसे अब हम आगे देखने के लिए हमने ऑनलाइन नहीं चेक करा कि कोविड के चलते ये सर्विस बंद की गई है। तो प्लीज़ अगर आप आते हैं तो ऑनलाइन सारी चीज़ें चेक करें, उसी के बाद घूमने के लिए आए। बहुत मन से हम आए थे सांता क्रूज़ में बैठने के लिए, बट अफसोस कि हम नहीं बैठ पाए, क्योंकि ओसाका, हम रहते टोक्यो हैं, बट टोक्यो से ओसाका आना कोई इजी नहीं है। तो जब हम आए तो नहीं घूम पाए, तो थोड़ी सी निराशा हुई। तो बट जब अगर आप प्लानिंग करते हैं तो ऑनलाइन ज़रूर चेक करें और फिर ही आए। जो ओसाका पोर्ट है वो जापान के कुछ जो पश्चिमी मुख्य बंदरगाह हैं उनमें से एक है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत फेमस है सनसेट के लिए। यहाँ पे जो लोग हैं सिर्फ सनसेट के लिए भी आते हैं, बहुत उनको मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना और यहाँ का व्यू देखना। तो भी लोग जो टूरिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बैठने के लिए भी इन लोगों ने इतनी अच्छी जगह बना रखी है, ऊपर बेंचेस बना रखे हैं और साथ में कैफेटेरिया है। अगर आप वहाँ पर बैठते हो तो आप अपने खाने के लिए भी कुछ भी लेकर बैठ सकते हो। तो ओवरऑल जो जगह पर आप घूमने के लिए आए हो, अब किसी चीज़ की भी कमी नहीं नज़र आएगी। वहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स भी हैं। जो ये जो अभी आप स्टैचू देख रहे हैं लिटिल मरमेड का, सेम यही स्टैचू जो है कोपेनहेगन में भी है, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। और अब ये दूसरा स्टैचू जो है वो ओसाका में। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये 2 ही स्टैचू हैं लिटिल मरमेड के, और सेम वही एक पर्सन ने बनाया है जिसने कोपेनहेगन में बनाया था, उसी ने ओसाका में यहाँ पर भी ये लिटिल मरमेड का स्टैचू बनाया है।
घूमने फिरने के बाद रात को जब हम अपनी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड के घर गए डिनर पर, जिसका कि जो फ्लैट है वो 46 फ्लोर पर है, और उस मेरी फ्रेंड ने अपना पूरा घर जो है वो जैपनीज स्टाइल में ही डेकोरेट किया हुआ था। और जो उसके घर से ऊपर से नीचे देखने का व्यू था, रियली में इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा। और इतना डिलीशियस फूड बनाया हुआ था, खा के पूरे दिन की हमारी थकान उतर गई। चलिए बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।